नमस्कार आप सभी को। सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर देता है। यदि 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं जब टैंक खाली होता है, तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें 140 घंटे में पूरा टैंक भर जाता है, दिया है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/140 भाग भरेगा। और 8 इनलेट पाइप कितने पार्ट भरेंगे 1 घंटे में? ये हो जाएगा आपका 8/140। और जो खाली करता है वो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 1/63। और जब वाई आउटलेट पाइप लगेंगे तब कितने देर में खाली करेगा? y/63। तो इसमें एक इक्वेशन बना लेते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 दे रखा है यहाँ पे, 8 इनलेट पाइप डिवाइड बाई 140 माइनस वाई डिवाइड बाई 63 इक्वल टू 105 घंटे में पूरी तरह भर जाता है। तो ये होगा 1/105। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं, सब जगह दिख रहा है। यहाँ पे 140 है, 63, 105। तो ये हो जाएगा 8, यहाँ 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 20 माइनस यहाँ पे 7 9 जा, और यहाँ पे 15 आ जाएगा। और ये 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2/5 आ गया। तो y/9 की वैल्यू क्या आएगी? y/9 जब इधर आएगा तो ये आएगा 2/5 और माइनस 1/15। तो y/9 इक्वल टू आएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 15 होगा, 5 या 15, 3 दूनी 6 माइनस, और ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 5/15, 5 का 5, 5 या 15। तो ये y/9 इक्वल टू आ गया 1/3, 3 3 जा, तो y इक्वल टू आ गया 3। ये ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, एक शंकु का आयतन 73,920 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करें। शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और ये वैल्यू दिया है कितना? 73,920 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1/3 और पाई कितना होता है? 22/7। r हमें नहीं पता है तो ये r स्क्वायर, और h कितना दिया है? ऊंचाई 160 बराबर 73,920। 22 से कैंसिल करें तो 22 3 बार जाएगा, 66 आएगा। और यहाँ पे 7 9 होगा तो फिर 22 या 66 आएगा। फिर ये हो जाएगा 132 हो जाएगा, 6 बार जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? और 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा 336 7 21 और डिवाइड बाई ये 16 नीचे आ जाएगा। 16 का 16, 16 दूनी 32 और 16 का, तो ये हो जाएगा 21 गुणे 21। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 21। और हमें पूछा है क्या? व्यास। व्यास कितना होता है? डायामीटर। डायामीटर होता है 2r, त्रिज्या का दुगना, तो 21 का दुगना हो, ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, यदि साइन 23 डिग्री इक्वल टू a/b है तो सेक 23 डिग्री माइनस साइन 67 डिग्री का मान क्या है? तो इसमें क्या करेंगे, हम एक ट्रेंगल बना लेंगे, और इस ट्रेंगल में हम जो यहाँ पे दे रखा है वो डिनोट कर लेते हैं। ये 23 डिग्री है और ये 90 डिग्री, तो इन दोनों का समेशन 90 होगा, तो ये कितना आएगा? 67 डिग्री, ठीक है। तो साइन 23 डिग्री a/b, तो ये होगा a और ये होगा b, क्योंकि साइन 20 लंब बटे कर्ण, तो लंब होगा a, b होगा हमारा कर्ण। तो यहाँ पे आधार कितना आएगा? पाइथागोरस से अंडर रूट में b स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पे सेक 23 डिग्री, तो सेक का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो सेक में क्या होता है? कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा b डिवाइड बाई अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
माइनस साइन 67 डिग्री। तो साइन 67 करेंगे तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बी में बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर होगा माइनस अंडर रूट में अंडर रूट का ये होगा तो हट जाएगा, तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइड बाई बी इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी बी स्क्वायर, तो ये आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, यदि कॉस बीटा डिवाइड बाई सेक अल्फा इक्वल टू 15 और साइन बीटा डिवाइड बाई सेक अल्फा इक्वल टू 16 है तो साइन स्क्वायर बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम अगर इसको इससे डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, साइन बीटा डिवाइड बाई सेक अल्फ़ा और डिवाइड करना है तो डिवाइड करने पे सेक अल्फ़ा ऊपर हो जाएगा और डिवाइड बाई क्या होगा कॉस बीटा इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 15। सेक अल्फ़ा से सेक अल्फ़ा कैंसिल होगा, साइन बीटा डिवाइड बाई कॉस बीटा कितना आएगा टेन बीटा इक्वल टू आ गया 16 डिवाइड बाई 15। ठीक है, अब देखें ये आपका ट्रेंगल है जिसमें ये बीटा दे रखा है, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब है 16 और यहाँ पे आधार है 15, तो ये वैल्यू कितना होगा 16 का 256 और ये 15 225, तो ये करेंगे अंडर रूट में 481 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पूछा है साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन बीटा कितना होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 16 और कर्ण कितना है 481 और क्या करना है हमें स्क्वायर, साइन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आएगा और ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 481। आंसर होगा 256 बटे 481, ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया, बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया था, दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या करना है, जो सही औसत होगा वो मान लीजिए कैपिटल एम है इक्वल टू ये आएगा, पहले औसत कितना था 45, तो 45 अब प्लस, अब देखिए 84 को 48 पढ़ा था यानी कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या पढ़ लिया, तो औसत क्या होगा बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, जो संख्या पहले सही थी उसको करेंगे और माइनस करेंगे जो लिखे थे हम लोग 48 लिखे गई और डिवाइड बाई करेंगे कितनी संख्या टोटल 36 है, तो ये आ जाएगा 45 प्लस 84 माइनस 48 करेंगे 14 में से 8 गए 6, 7 में से 4 घटाएंगे 3 36 और बटे 36, तो ये आएगा 1, तो 45 और 1 कितना हुआ 46, ये ऑप्शन आपका ए सही है। ये आपके सीजीएल के 15 क्वेश्चन हो गए, आगे फिर से 5 क्वेश्चन हम लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।